क्योंकि आज बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपके मुताबिक तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने एग्जाम सेटर्स के लिए कमरा बुक कराया, तो सीधे सीधे आरजेडी इस पेपर लीक में कल्प्रिट है। दो पहलू हैं गरिमा जी, आपने ठीक कहा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकारें किसी भी पार्टी की हो सकती हैं, विभिन्न प्रदेशों में सरकारें अलग अलग पार्टियों की रही हैं, देश में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग गठबंधन की सरकारें रही हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि हर सरकार की मंशा यही होती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, खासकर ऐसी परीक्षाएं जिसमें इतनी संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। और हम लोगों ने कई ऐसे दृश्य देखे हैं जब अलग अलग जगहों पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, दुखद लगता है। निश्चित रूप से सरकार की, प्रशासन की, डिपार्टमेंट की, सबकी जवाबदेही है, एजेंसियों की जवाबदेही है कि परीक्षाएं ठीक ढंग से हो सके। हम इससे पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। ये एक पहलू है। पेपर लीक हुए हैं, उद्भेदन हुआ है और लगातार तफ्तीश चल रही है, एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से उसमें काम कर रही हैं। हम दूसरे पहलू पर चले आते हैं। यदि हमें चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जानकारी मिलती है कि कुछ लोग जो इसमें संलिप्त हैं, उन्होंने सरकारी रसूख का इस्तेमाल करते हुए या पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और इस सार्वजनिक जीवन के लिए। अब आप समझिए कि जब ये जानकारी सामने आती है तो हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। अब सोचना है ना कि सिकंदर नाम का एक व्यक्ति है, सिकंदर यादव, उसकी खूब रसूख है, खूब करीबी है राजद के लोगों का और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का। एक व्यक्ति जो जेई के रूप में, जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है, कहाँ, जल संसाधन विभाग में, उसको डेपुटेशन पर नगर विकास एवं आवास विभाग मिलता है। एक जूनियर इंजीनियर को इतने सारे पद मिलते हैं, इतनी जगहों का प्रभारी बनाया जाता है ताकि आराम से मलाई मिल सके। ये सबको साफ तौर पर दिख रहा है। अच्छा अभिषेक, सुनिए ना, तेजस्वी यादव जी के प्रीतम कुमार सचिव हैं, प्रीतम कुमार जो सुनिए ना अभिषेक, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रीतम कुमार पीएस है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, सरकार में नहीं है। अगर प्रीतम कुमार नाम का ये शख्स 60 गांठ के चलते पेपर लीक करा पाया है तो वो बिहार सरकार का फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? अभिषेक, ईमानदारी से बताइए। अगर ये नेक्सस हमने काम तो कर रहा है बिहार, गरिमा जी सरकार का फेलियर हुआ क्या? गरिमा जी, हमने तो शुरू में ही कहा कि जवाबदेही हमारी बनती है, जो भी पक्ष सरकार में है उनकी जवाबदेही बनती है। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब उद्भेदन होता है, ऐसे मामलों का तार जुड़ता है, तो यह भी उजागर करना जरूरी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां छात्रों के भविष्य के विषय में सोचे बगैर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे मामलों को और भड़काकर पेश करती है। आपने देखा, हमेशा तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए हैं। लेकिन जब ये सवाल उठे हैं और उनसे जुड़े लोगों पर आरोप लगे हैं, कुछ लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सोचिए कि कोई नहीं यार, तेजस्वी जी भी आ जाते हैं, आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हैं कि बीपीएससी का पेपर भी लीक हुआ। तीसरी जो भर्ती होनी थी, 5 लाख तकरीबन लोग बैठे थे परीक्षा में, उसे रद्द करना पड़ा 5 मार्च को। उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था? उसमें कौन पेपर माफिया शामिल थे? वो किसकी शे पर चल रहा? हमने कहा गरिमा, जो कुछ हुआ उस वक्त, गरिमा जी, सभी लोग सलाखों के पीछे हैं, सब पर कार्रवाई होगी ही होगी। परीक्षा को रद्द किया गया, दोबारा से परीक्षा आयोजित की गई और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की गई। और अभी जितने भी अभ्यर्थी थे जो सफल हुए हैं वो अलग अलग जगहों पर कार्यरत है। अच्छी बात। छोटा सा कंस्ट्रक्टिव कोई एडवाइस है क्या? क्योंकि आप एक युवा प्रवक्ता हैं और मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछने बैठी हूँ, चाहती हूँ कि कंक्लूजन तक पहुंचे। जब कह रही हूँ ना आपसे ये बात, तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभिषेक, और महसूस कर रही हूँ मैं तकलीफ, और इसलिए पूछ रही हूँ। जेडीयू का एक युवा राजनीतिज्ञ मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता है मेरे दर्शकों को कि रोका कैसे जाए?
गरिमा जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं और एक पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ मेरी एक पहचान ये भी रही है कि मैंने कई वर्षों तक नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया भी है। करीब से मैं उन विद्यार्थियों के दर्द को, उनके अभिभावकों के दर्द को समझ सकता हूं और उन सब के बाद मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की जवाबदेही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तफ्तीश है, लेकिन जरूरी है कि इस नेशनल प्रॉब्लम के खिलाफ और कड़े कानून बनाए जाएं और एजेंसियों को सख्त किया जाए। ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, कि किसी भी लूपहोल की कोई गुंजाइश ना हो, एक छोटी सी चूक भी ना हो। और ऐसी जो परीक्षाएं जो इतना इंपॉर्टेंस रखती हैं इस देश में, यहीं पर मसला खड़ा होता है। एजेंसियों को सख्त किया जाए, सख्त कानून बनाया जाए। सख्त कानून है अपने देश में, 10 साल की सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। राजस्थान में भी कानून है, मध्य प्रदेश में भी कानून है। और एजेंसी को सख्त कौन करेगा? अगर सरकार में रहने वाले अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि एजेंसी को सख्त किया जाए, कौन करेगा? अलका लांबा